हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अभी मॉर्निंग के 5 बज चुके हैं। 5 बजे मेरी सुबह हो गई थी। मतलब अभी मैंने आपको टाइम दिखाया, 5:16 हो गए हैं। तो मैं उठकर डायरेक्ट किचन में आई, पानी वगैरह पिया और अभी मैं बर्तन वगैरह सेट कर दे रही हूँ। वेटू का दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी आंगन वगैरह झाड़ने के लिए। और मतलब पहले मैंने बाहर वाले रूम में झाड़ू निकाली और फिर आंगन वगैरह झाड़े। और पीछे जो मतलब कि किचन के साइड में ही आंगन है, तो उसमें है ना पूरा गीला हो रहा है। रात भर से बारिश हो रही थी और अभी है ना 2-3 दिन से ऐसी बारिश हो रही है रात में कि पूरा आंगन गीला हो जाता है। मतलब बंद ही नहीं है 2-3 दिन से तो। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दोपहर में, तो अभी भी बारिश हो ही रही है। मतलब 2-3 दिन से बारिश हो ही रही है। कल शाम को है ना गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़। और यहाँ पे मैंने बेटू का दूध गर्म करने के लिए रख दिया, साथ ही साथ सारे बर्तनों को भी सेट कर दिया है। और अभी मैं थोड़ा सा जल्दी उठने लग गई हूँ, तो सारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं। यही रहता है फ़ायदा जल्दी उठने का, कि काम भी टाइम से हो जाते हैं। बस यही है मुश्किल कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा है ना जल्दी उठना भी पॉसिबल नहीं हो जाता है, क्योंकि बच्चे रात में कई बार उठता है बेटू। और यहाँ पे ये देखिए चूहा, ये मुझे है ना 3-4 दिन से परेशान कर रहा था। मतलब कि ये किचन में रात में आ जाता था और पूरे कंटेनर वगैरह नीचे गिरा देता था। तो आज मैंने नया पिंजरा रख दिया था और मैं भूल ही गई थी कि पिंजरा है मेरे पास, तो उसमें मतलब रोटी फंसा कर रख देते हैं ना, तो ये आसानी से चला जाएगा। पर 2-3 दिन से मैंने रखा नहीं था, आज मुझे याद आ गया तो आज रख दिया था रात में। तो ये फंस गया उसमें और पूरे कंटेनर इतने ख़राब कर दिए इसने कि क्या ही बताऊँ। मतलब सरकारी क्वार्टर में चूहे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, भले ही हम चाहे जितनी सफाई रखो, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। अभी बरसात का सीज़न आ गया ना, तो चूहे और कीड़े वगैरह इन सब का बहुत डर रहता है सरकारी क्वार्टर में। तो जो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हों उनकी बात कर रही हूँ, और सेकंड फ्लोर पर हों तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहती। तो यहाँ पे ना सरकारी क्वार्टर में क्यारी वगैरह पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए और ज़्यादा डर रहता है। और यहाँ पे मैं वाइपर से पानी वगैरह पहुँच रही थी, क्योंकि ऊपर दीवार है ना लीकेज होने लग गई है। मतलब किचन की एक साइड की दीवार से पानी गिर रहा था, तो उससे किचन में पानी थोड़ा सा आ गया। और मैंने ना एक मतलब डिब्बा भी रख दिया था, उसमें भी भर गया, उसके नीचे भी आ गया पूरी किचन में। तो मैं अभी वाइपर से पहुंच रही थी। झाड़ू भी मैंने निकाल दिया है साथ ही साथ पूरे घर में। अभी मैं बेटी के लिए नाश्ता बना दूं, और आज उसका मन था पोहा खाने का, क्योंकि उसकी फ्रेंड वगैरह लाई होंगी कल, तो उसने बोला मम्मा मुझे भी पोहा रख देना आज। तो इसी वजह से मैं पोहा बना रही। वैसे मैं पोहा और ये चीज़ें कम ही बनाती हूँ उसको, मतलब कि मैगी वगैरह टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो आज उसने बोल दिया, इसलिए मैं बना रही हूँ। क्योंकि बच्चा अगर देखो 7 बजे से 2-2:30 बजे तक घर आए तो कितना मतलब ये रहता है ना कि बच्चे को भूख ना लगे। इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी जैसे रोटी पूड़ी पराठे ऐसी चीज़ें रख देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं रोटी ही बनाती हूँ उसके लिए, पर बीच बीच में पूड़ी पराठे भी रख देती हूँ। तो आज उसका पोहा खाने का मन था, तो चलो कोई नहीं, मतलब कि पोहा घर पे भी खिला दूँगी और वहाँ पे ले जाएगी तो इतना भूख नहीं लगेगी उसको फिर। और और दीवार से बैठते हुए इतना पानी आ रहा है कि मतलब पता नहीं छत पे भरा होगा या तो इसी वजह से पानी आ रहा है। तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी, साथ ही साथ मैं किचन में पोंछा भी लगा दी, क्योंकि मैंने झाड़ू निकाल दिया था। और अभी थोड़ा सा टाइम है, बेटी भी उठ गई है, वो ना हमारी, जब तक मैं पोहा बना दूँगी। पोहा तो जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए ऐसा कोई भागम दौड़ वाला काम नहीं है ये, मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिए थे पोहा को, तो अच्छे से खिले खिले पोहा बन जाएंगे। और पोहा थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊंगी, क्योंकि ये भी नाश्ता कर लेंगे पोहा का तो। और यहाँ पे कड़ी पत्ते वगैरह मैंने तोड़ लिए हैं, और आप देख ही सकते हैं आंगन कितना गीला हो रहा है और फूल ऐसे खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब कुछ फूल लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो अभी चलते हैं पोहा बनाने के लिए, साथ ही साथ इनके लिए मैं चाय भी बना दूँगी, क्योंकि ये भी उठ गए हैं। तो
बेटू तो अभी सो रहा है, बेटू नहीं उठा, नहीं तो फिर वो काम करने ही नहीं देता है, बिल्कुल परेशान करने लग जाता है सुबह सुबह। तो कभी कभार नहीं करता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है। छोटे बच्चों के साथ में ऐसा ही रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ अपने घर के। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, साथ ही साथ मैं पोहा बना दूँगी। और बेटू का दूध भी बॉयल करके रख दिया था मैंने, तो अभी वो ठंडा हो जाएगा तो बाद में जब उठेगा ना तो उसको दूध दे दूँगी। और यहाँ पे मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कड़ी पत्ता का है ना बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, उसमें ना थोड़े थोड़े से मतलब जैसे उसके जो बीज लगते हैं ना वो गिर जाते हैं क्यारी में, तो उसके बहुत छोटे छोटे से पेड़ निकलने लग गए हैं। तो अभी कुछ दिन बाद में क्यारी की सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्यारी में ना बहुत ज़्यादा पौधे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर झाड़ सा बना लेते हैं, इसीलिए क्यारी की भी सफाई कर दूँगी। यहाँ पे मैं आलू काट ले रही हूँ। और आज है ना मैं आलू प्याज वाले पोहा बना रही हूँ, मतलब आलू प्याज डालकर मिर्ची वगैरह भी डाल दूँगी एक दो, और टमाटर। तो वैसे बेटी को इतने पसंद नहीं थे पहले, अब थोड़ा थोड़ा वो खाना सीख गई, मतलब अब खाने लग गई ना, तो अब सब ऐसे ही पोहा बनाने लग गई हूँ मैं। और पहले ना वो खाती नहीं थी, अभी 2-3 बार से मैंने ऐसे पोहा बनाए हैं तो अब वो खाने लग गई है। तो पहले मुझे उसे अलग से बनाना पड़ता था, नहीं तो फिर ये हम लोगों को ऊपर से डाल देती थी, जैसे दूसरी कढ़ाई में आलू प्याज फ्राई करके। तो यहाँ पे मैंने जीरा वगैरह, राई वगैरह, सौंफ डाल दी है, और कड़ी पत्ता तोड़ कर लाई थी वो भी डाल दिए धुलकर, और प्याज, आलू, मूंगफली, तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। पोहा तो सब सेम ही बनाते हैं, तो पोहा तो सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं मसाले तेल में ही डाल रही हूँ, क्योंकि पोहे में जो कलर आता है हल्दी का, वो है ना तेल में डालने से बहुत अच्छा आता है। और पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो पोहा बना लेंगे। चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ, कुछ लोग चीनी भी डालते हैं पोहा में, ये लोग नहीं खाते हैं चीनी, मतलब मीठे मीठे से लगते हैं ना हल्के से, तो वो पसंद नहीं है इनको सबको, इसीलिए मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने टमाटर काट लिया था एक, और वो भी डाल दिया है। तो मसाले मैं तेल में पका लेती हूँ ना, तो अच्छा कलर आ जाता है। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और ये देखिए खिले खिले पोहा बन के तैयार हैं। और यहाँ पे बेटी भी रेडी होकर आ गई थी, इसके लिए मैं थोड़ा सा खाने के लिए दे दूँगी पोहा। तो थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट करके घर से जाएगी ना तो अच्छा रहेगा। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि मैं डेली के रूटीन ब्लॉग्स शेयर करती हूँ अपने। और नाश्ता बनके तो रेडी है, बेटी भी स्कूल चली जाएगी, फिर है ना बेटू उठेगा तो फिर उसके साथ में पूरा भागम दौड़ वाला काम हो जाता है मेरा, क्योंकि घर की जो भी साफ़ सफाई रह जाती है वो मैं बाद में ही करती हूँ। पर यही रहता है कि जल्दी उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। और बच्चों के साथ में खासकर ऐसे ही मतलब रूटीन रहता है कि मतलब बच्चों को भी देखना होता है और घर के काम भी करना होता है। तो अभी मैं जल्दी उठने लग गई हूँ, तो फिर ऐसा ही है कि जल्दी सारा काम हो जाता है। वैसे थोड़ा लेट होता था। और अभी मैंने पोहा वगैरह भी पैक करके रख दिए। इससे मैं बहुत परेशान हो गई, ये देखिए 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और 3-4 दिन से इस चूहे ने ना इतना परेशान कर रखा था, और फाइनली आज जाके इसको है ना पिंजरे में बंद कर दिया है। मैंने ना रोटी डाल दी तो उसके ज़रिए अंदर चला गया है। तो अभी ये बेटी को स्कूल छोड़ने जाएंगे ना, तो उधर खेत, बहुत सारे खेत जैसी मतलब ऐसे मैदान टाइप के हैं, तो उधर छोड़े आएंगे। और यहाँ पे छोड़ेंगे ना तो वापस आ जाती हैं फिर चूहे, इसीलिए। और यहाँ पे ना टूटू उसको इतना खिलाने लग गई थी, तो मैंने कहा इतना मुझे परेशान किया है इसने, और उससे बड़ा क्यूट लग रहा था। और इस गद्दे का कवर मैंने कल वॉश करके डाल दिया था, कल हो रही थी इतनी तेज़ बारिश तो सूखा नहीं, फिर मैंने रात में फ़ैन के नीचे डाला उल्टा करके कवर को, तब जाके सूखा। और अभी मैं गद्दे का कवर भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। बच्चे ना यहाँ बैठते हैं, कुछ भी चिप्स चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो वही उसी से ना ये गंदा सा हो गया था कवर, तो मैंने धुल दिया है। और अभी गद्दे पे ना कवर चढ़ाना ही ठीक है, मतलब कवर रहेगा तो गद्दा भी अच्छे से रहेगा, नहीं तो गद्दे है ना ख़राब हो जाते हैं बिना कवर के। इसीलिए मैंने फिर है ना इसको वॉश करके वापस से अच्छे से है ना साफ़ करके चढ़ा दिया। और वाइट कलर का कवर है ना, तो बच्चे ना जैसे कुछ दूध वगैरह भी पी रहा है, बेटू चॉकलेट चिप्स खाता है ना, तो वो भी हाथ लगा देता है, तो सारे चद्दर वगैरह भी गंदे कर देता है मतलब।
और जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में तो फिर ऐसी शैतानी बच्चों की चलती रहती है। तो अभी छोटे छोटे बच्चों से क्या ही बोलो, मतलब कि अभी तो उनकी शैतानी करने के ही दिन है। तो यहाँ पे मैं बेड शीट वही बिछा दे रही हूँ झाड़ के, और ये बेड शीट धुली हुई थी तो वही मैंने बिछा दी, क्योंकि कल ही मैंने ये बेड शीट बिछाई थी। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मतलब अरेंज करके रख दिया है। और अभी बेटी का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, मतलब कि 7 बज चुके हैं। तो अभी ये छोड़ कर आएंगे, तो मैंने टिफ़िन वगैरह इसमें रख दिए हैं। तो वही मैं उसकी बुक्स वगैरह चेक कर रही थी, तो उसकी एक बुक रह गई थी, तो अभी वो वापस उठा के लाई, क्योंकि होमवर्क वगैरह वो रात में कर लेती है कभी कभार, और फिर शाम को वो कोचिंग वगैरह पढ़ती है। तो इसी चक्कर में उसकी बुक्स वगैरह इधर उधर हो गई होगी, तो वही लेकर आई है। तो यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह रखी, और मतलब कि रेडी हो गई है बेटी स्कूल जाने के लिए। और ये देखिए पूरी सड़क भी गीली हो रही है, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और अब है ना, चारों तरफ अभी से हरियाली दिखने लग गई है, मतलब कि क्वार्टर रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे इतने ज़्यादा रहते हैं इसीलिए। और मैं आ गई थी किचन में, तो ये बर्तन वगैरह पड़े थे, मतलब कि नाश्ता वगैरह के, बेटी ने नाश्ता किया चाय वगैरह की, तो वो मैं सब साफ़ करके अभी रख दे रही हूँ। और साथ ही साथ मतलब कि ये स्लैब को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने पोंछा नहीं लगाया है घर में, सिर्फ झाड़ू निकाल दिया था पूरे घर में, और पोंछा लगाना है। तो पहले मैंने स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि स्लैब साफ़ होगी तभी तो किचन साफ़ लगेगी। इसीलिए सबसे पहले मैंने स्लैब का जितना भी सामान था वो हटा दिया है और साफ़ कर लिया है। अभी बेटू भी उठ गया था, और बेटू उठ के डायरेक्ट मेरे पास ही आया है। तो अभी मैं इसको है ना बिस्किट वगैरह खिलाऊंगी, क्योंकि ये अभी अभी उठा है, थोड़ा सा इसको खिलाऊंगी तब जाके ये रहेगा। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मेरा आधा काम हुआ है, आधा तो रह गया है, पोंछा मोछा इतने में बेटू उठ गया है। और ये देखिए इसकी शैतानी चालू हो गई है, और बेटी स्कूल जा चुकी है। ये देखिए 7:30 होने को आ गए हैं, और बेटू को अभी नींद आ रही है। नींद आ रही है क्या आपको? बेटी सोना है? तो नींद तो आ रही है इसको, पर सोएगा नहीं। मैं जो भी काम है वो भी कर लेती हूँ, पोछा मोछा घर की साफ सफाई। बेटू, आज एक मेहमान आए थे, चले गए वो तो। ये क्या कर रही है? तो बेटू भी उठ गया है, और उसको थोड़ा सा ना मैंने बिस्किट वगैरह खिलाए। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में, और अभी इसकी सफाई नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे बेटू सो रहा था। तो बेटू सोता है तब तक इसमें है ना हम आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो उठ के बैठ ही जाता है, और फिर वो कुछ भी काम नहीं करने देगा अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो। इसीलिए मैं इसमें आती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे अभी जो भी ब्लैंकेट वगैरह हैं वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, और इसमें मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई थी अभी। तो अभी मैं मतलब सारे घर में मैंने झाड़ू निकाल दी थी, सिर्फ यही वाला रूम रह गया था, और बेटू सो रहा था इसीलिए मैंने इसमें झाड़ू भी नहीं निकाली थी। मैंने कहा चादर वगैरह अच्छे से चढ़ा के एक साथ में ही झाड़ू निकाल दूँगी। तो अभी मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करके रख दिए, जो भी सामान पड़ा था तो वो सब सेट करके रख दिया है। और अभी मैं इसको कपड़े से चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये इसमें है ना इलास्टिक है ये वाली बेड शीट में, तो अच्छे से जमी हुई है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे ना इधर उधर खिसका दें बेड शीट को। तो बेड शीट में इलास्टिक है ना, तो अच्छे से सेट है ये। और अभी मैं डस्टिंग भी कर दूँगी, तो यहाँ की थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है तो वही मैं कर दूँगी। और अभी बाहर वाले रूम की तो मैं ऐसे ही मतलब झाड़ देती हूँ जल्दी जल्दी में, और डस्टिंग वगैरह मैं बाद में कर लेती हूँ। तो अभी मैं इस वाले रूम की डस्टिंग वगैरह कर दूँ, और बेड शीट वगैरह अच्छे से मैंने सेट कर दी है। तो ये वाली बेड शीट बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर में है। तो ये मैंने है ना मीशो से मंगवाई थी, हाँ मीशो से ऑर्डर की थी। और एक और करने वाली थी पर मैं भूल ही गई। मतलब इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, और अच्छे से सेट रहती है ये वाली बेड शीट। तो मैं सोचूंगी एक और मंगवाऊंगी कभी। तो अभी मैं पोंछा भी लगा दूं, झाड़ू मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे ये देखिए बेटू की टीवी बंद हो गई है, तो ये है ना कैमरा बंद करने के लिए आ गया है। मतलब कि जैसे ही रैम्स वगैरह बंद हो जाती हैं टीवी में, तो ये भाग के मेरे पास ही आता है, और फिर नहीं बैठता है टीवी में। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पे भी पोंछा वगैरह लगा दे रही हूँ इस रूम में। और सारे घर में पोंछा हो गया है, अभी ये भी नहीं आए हैं, बेटी को छोड़ने गए हैं। तो अभी थोड़ा सा इनको है ना शॉप पे भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो इसी चक्कर में इनको थोड़ा सा टाइम हो गया होगा। और यहाँ पे बेटू है ना रैम्स वगैरह देख रहा है, नहीं तो फिर वो बैठता भी नहीं है, उसके डैडी आ जाते हैं। तो
और अभी ये भी आ गए हैं। तो मैंने इनसे ना दही वगैरह मंगवाया था शॉप से, और आज मैं बनाने वाली हूँ ईयर मास्क। तो इसी वजह से मैंने दही मंगवाया था और दही का ईयर मास्क बना रही हूँ, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा रूसी वगैरह हो रही है और बरसात का टाइम आ गया ना, तो जैसे पानी भी चेंज हो जाता है बरसात के टाइम में, तो बाल भी बहुत झड़ते हैं। इसीलिए मैं अब ईयर मास्क लगा लेती हूँ कभी कभी। तो अभी मैं हेयर मास्क के लिए दही यूज कर रही हूँ, और दही में थोड़ी सी मैं मिलाऊंगी मेहंदी। और ये हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि इससे ना रूसी भी ख़त्म हो जाती है और बाल भी झड़ना कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये हेयर मास्क लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंवले का पाउडर लिया है, जो कि मैंने घर पे ही बनाया था, और थोड़ी सी मेहंदी ली है। और इस हेयर मास्क को है ना अच्छे से स्कैल्प पे लगाने से ना बाल जड़ से मजबूत हो जाते हैं। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।